मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहा है तो अभी तो नैन नैन सेकने जा रहे हैं। नहीं तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दो। नीतीश कुमार दावा कर रहे कि 225 ही जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आँख सेके ना अपना, जा रहे हैं आँख से। लालू प्रसाद यादव का मौके पर दिया बयान चर्चा में है। वो विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडी अलायंस की कमान अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देना चाहते हैं। हालांकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब इंडिया अलायंस की एक मीटिंग हुई थी, उसमें ममता बनर्जी ने एक मुद्दा उछाला जिसके बाद नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। खैर, जिसके बाद नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया कि इंडिया अलायंस से उन्हें अलग होना है और उसके बाद वो अलग हो गए। एक बार फिर से वो एनडीए का हिस्सा बन गए। लेकिन खबर ये नहीं है। खबर ये है देश भर में इस नाम पर अब विमर्श शुरू हो गया है, यानी ममता बनर्जी के नाम पर अब सब सोचने लग गए, बयान आने लग गए। लालू ने इसके साथ ही नीतीश कुमार पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। कहने के लिए उस मजाक के साथ कही गई इस बात को भी मजाक में उड़ाने वाला कह सकते हैं, लेकिन लालू को जानने वाले जानते हैं कि वो मजाक में गंभीर बात कहने के आदी हैं। विपक्षी दलों के पटना में महाजुटान के समय उन्होंने राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की बात कही थी, वहीं बाद में हुआ भी। राहुल ही लोकसभा में विपक्ष के नेता बने। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, लालू यादव आखिर पलटे तो क्यों पलटे? लालू प्रसाद यादव बीमारी के नाम पर कोर्ट से छूट में भले हैं, लेकिन सक्रियता के हिसाब से वो बीमार नहीं हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन में रहते हुए जब पटना में देश भर के विपक्षी दलों का महाजुटान कर रहे थे, तब भी लालू बीमार नहीं थे। जब नीतीश कुमार महागठबंधन से निकलकर 2020 के जनादेश की वापसी कराते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्री बने और बहुमत साबित करने में रोड़ा अटकाना था, तब भी लालू बीमार नहीं थे। लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के पक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट कराने की अपील करते समय भी वो बीमार नहीं थे और पिछले दिनों बिहार विधानसभा की 4 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के समय प्रचार करते हुए भी वो बीमार नहीं थे। इसलिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें शारीरिक मानसिक बीमार भले बताया, लेकिन वो बीमार नहीं है। उल्टा वो किसी भी अन्य नेता से ज्यादा सक्रिय और आगे की तैयारी में दिखते हैं। लालू के ताजा बयान को मजाक में नहीं उड़ाया जा सकता। वो हमेशा मजाक के बीच बहुत ज्यादा गंभीर बातें करते हैं। दरअसल बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, इसकी सुगबुगाहट अभी से है। यहाँ कांग्रेस उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में है। महागठबंधन में आरजेडी के बाद कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस हर चुनाव में आरजेडी पर दबाव बनाती है और पिछले चुनाव में भी ऐसा दिख रहा था। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह 2 साल पूरे कर चुके हैं। इन 2 सालों में उन्होंने कभी भी तेजस्वी यादव को ठीक से स्वीकार नहीं किया। जब महागठबंधन सरकार थी तो इस तनातनी के बीच वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कांग्रेस के लिए 2 और मंत्री पद मांगते रह गए। सीएम तब तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पाले में गेंद फेंकते रहे। जब तक अखिलेश सिंह ने तेजस्वी से पटरी बिठाई, सरकार बदल गई। पुरानी बातें याद दिलाने की वजह यह है कि कांग्रेस की दबाव की राजनीति को अभी ही लालू प्रसाद यादव नियंत्रित करना चाहते हैं। अगर राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक के सर्वे सर्वा बने रहे तो वो बिहार में आरजेडी पर दबाव बनाने में ज्यादा कारगर होंगे और शायद भविष्य को सोचते हुए लालू यादव एक गेम प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा झारखंड में कांग्रेस ने जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा से मिलकर आरजेडी के लिए सीटों का सूखा रखा, असर कुछ उसका भी। कांग्रेस के नंबर 1 नेता राहुल गांधी को विपक्षी एकता की बैठक में बुलाने के लिए तब नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव की मदद लेनी पड़ी थी, ये बात सही है। इसके साथ ही ये भी पक्की बात है कि लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को तो बिहार की कमान दिलाना ही चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र में विपक्ष की राजनीति का सर्वोच्च पद नहीं देना चाहते थे। देना चाहते तो विपक्षी एकता के लिए हुई पहली बैठक के संयोजक नीतीश कुमार को ये पद उसी वक्त दे दिया होता। तब लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को कह दिया था, आप दूल्हा बनने की तैयारी कीजिए, हम बारात जाने की तैयारी में। कहने को उन्होंने शादी की बात भी की थी, लेकिन उस मजाक के पीछे विपक्षी एकता के संयोजक का पद भी उन्हें देने की बात कह दी थी। आगे की बैठकों में ये बात और साफ हो गई है जब लालू ने खुद राहुल गांधी के नेतृत्व करने के लिए कह दिया है। नीतीश कुमार बाहरी तौर पर हर बार ऐसे किसी पद के लिए मना कर रहे थे, लेकिन जब लालू ने उनके मन की बात नहीं समझी तो उन्होंने कड़ा फैसला लिया। नीतीश के हिसाब से विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम तय हुआ और न ही नीतियां तय हुई, इसलिए वो निकलकर वापस एनडीए में चले गए।
लालू प्रसाद के हर कदम का गूढ़ मतलब होता है। राहुल गांधी को बुलाकर मटन पार्टी कराने के बावजूद जब लोकसभा चुनाव में उनका कोई प्रभाव नजर नहीं आया तो लालू प्रसाद दूसरी जगह संभावना तलाशने में निकल पड़े। उत्तर प्रदेश में उनकी दिवंगत मुलायम सिंह यादव के परिवार से नजदीकी रिश्तेदारी है और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस की हालत सामने आने के बाद बाबरी मुद्दे के नाम पर कांग्रेस के सहयोगी उद्धव ठाकरे की पार्टी से नाता तोड़ा है। महाराष्ट्र में एक तरफ कांग्रेस पूरी तरह से ध्वस्त होती दिखी, वहीं दूसरी तरफ बिहार से सटे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी पर हमेशा भारी रही हैं। ऐसे में लालू का ममता के प्रति समर्पण कोई अजूबा नहीं है। ममता जब पिछली दफा पटना आई तब भी उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मिलने की जगह लालू यादव से मुलाकात को तवज्जो दी। मतलब कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर था जो मौके पर सामने आ गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।